हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद फ़रहान अंसारी। तो आज हम जो है टॉपिक पढ़ेंगे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बेसिकली पहले इसको मैं स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। ठीक है। स्टोरी ऐसी है कुछ कि मेरा एक दोस्त है रोहित। तो उसकी क्या है, नई नई जॉब लगी है 8,000 रुपये महीने से। और उसकी वो उससे खुश होता है और उसकी माँ के पास जाके बताता है। तो और उसको जो जॉब लगी है उसमें हर साल जो है 500 रुपये का उसका इंक्रीमेंट होता है। तो मम्मी को जाके बताता है तो मम्मी कहती है उससे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, आपकी जॉब लग गई। वो माँ को बताता है, माँ भी बहुत खुश होती है। फिर वो पूछता है माँ से एक सवाल कि माँ मेरी शादी कब होगी। तो वो जवाब देती है उसकी माँ, जब तेरी 15,000 सैलरी हो जाएगी। तो वो फिर हर साल के हिसाब से 500, मतलब अभी 8,000 है, फिर 8,500, फिर 8,000, फिर 9,000, फिर 9,500, ऐसे वो जोड़ता है। तो फिर मेरे पास आता है कि सर ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं मेरी 15,000 कितने साल बाद हो जाए तो निकाल लूँ। तो हाँ बिल्कुल है भाई, उसके लिए पूरा चैप्टर है अपने पास निकालने के लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसका जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बेसिक, मतलब इसमें जो शुरुआत है क्या क्या है वो अपन बता देता हूँ। इसमें अपन पढ़ेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? अ सेट ऑफ अ नंबर विच आर अरेंज्ड बाय अ रूल। मतलब अगर कोई नंबर्स हैं जिनको रूल्स के अकॉर्डिंग अपन ने क्या करा, अरेंज करा है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे 2, 4, 6, 8 है। तो ये क्या है, अपने इवन नंबर्स हैं, जैसा कि अपन जानते हैं प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए। तो इसके लिए अपन ने क्या एक जनरल टर्म डिफाइन की हुई है 2n, जिधर n अपना जो है ना वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। ठीक है। तो इससे अपन क्या है वो निकाल सकते हैं अपना पहला वाला। इसके लिए अपन ने डिफाइन कर दिया। अब प्राइम नंबर से दूसरा एग्जांपल 2, 3, 5, 7। पर इसके लिए अपन कोई जनरल टर्म डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है। तो नो जनरल टर्म। ठीक है। तीसरा अपने पास जो एग्जांपल है वो अपन ने ऑड नंबर्स का लिया है। इसमें अपन दो तरीके से जनरल टर्म डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि 2n+1 और 2n-1। इसके लिए पहले वाले के लिए क्या होगा, पहले वाले के लिए ये होगा कि जो n अपना है वो बिलोंग करेगा, ठीक है, वो बिलोंग करेगा होल नंबर को, और ये अपना बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ 1 डालूंगा तो 2 हो जाएगा, 2-1 तो 1, तो ये आ गया। ठीक है। ऐसे तो ये है। अब आगे देखते हैं सीरीज। सीरीज कुछ नहीं है बेसिकली। सीरीज सिंपली अपन जानते हैं कि इसमें लिखा हुआ है सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर दैट एडेड बाय प्लस साइन। कुछ नहीं है, बस सीरीज सीक्वेंस में अगर मैं प्लस साइन लगा दूं बेसिकली बीच में, तो उसको अपन सीरीज कह देंगे। ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन बेसिकली अगर अपन देखा जाए तो 3 तरह के होते हैं। ठीक है। एक अपना ये है जो अपन पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है एचपी और एक होता है जीपी। पर वो अभी अपनी क्लास में नहीं है। बेसिकली अभी अपन सिर्फ एपी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो इसकी जो प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है वो देख लेते हैं अपन। अ सेट ऑफ अ नंबर विच आर अरेंज्ड बाय अ लॉजिकल रूल लाइक डिफरेंट बिटवीन टू एडजेसेंट नंबर इज कांस्टेंट। भाई एपी क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, कोई मतलब नंबर अरेंज्ड है अपने पास स्पेसिफिक लॉजिकल रूल के द्वारा, जिसमें जो डिफरेंस बिटवीन है नंबर्स के बीच में वो अपना क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो जैसे कि अपन यहाँ देखेंगे तो इसमें अपना जो है वो 5-1, यहाँ क्या आएगा 4। ठीक है। 9-5 क्या आएगा, ये भी 4 आएगा। तो इसमें क्या देखा अपन ने कि जो डिफरेंस है वो कॉमन आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ठीक है, वो तो अपन ने बात की थी प्रोग्रेशन की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन टर्म्स एंड प्रीवियस टर्म इज कांस्टेंट। मतलब दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे कि अपने पास एग्जांपल है 1, 4, 7, 10। तो यहाँ पे जो 4-1 करते हैं तो 3 आ रहा है, और 7-4 कर रहे हैं तब भी 3 आ रहा है, और 10-7 करते हैं तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस है टर्म और प्रीवियस टर्म, जैसे कि मान लो ये टर्म लेता हूँ और इसके प्रीवियस क्या आ रही है, तो इनका डिफरेंस सेम आ रहा है। इसमें अपन जो ए है उसको फर्स्ट टर्म से डिनोट करते हैं, डी को अपन कॉमन डिफरेंस जो कि अपना 3 आ रहा है इससे डिनोट करते हैं। टू फाइंड ए पी अपने पास ये फॉर्मूला होता है, इसको अपन या तो टी एन भी लिख सकते हैं या फिर अपन इसको ए एन भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये होता है a+n-1 इंटू डी।
अब इससे अपन जो रोहित की प्रॉब्लम है वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। रोहित की प्रॉब्लम क्या थी, रोहित ने कहा था 8,000 रुपये महीने से उसकी सैलरी लगी है, तो कुछ इस प्रकार से उसकी एपी बन रही थी और हर साल उसकी 500 रुपये इंक्रीमेंट हो रहा था, ऐसा ही कुछ हो रहा था। अब अपन को देखना है कि 15,000 उसकी कौन से साल में होगी, ठीक है। तो इसमें अपना एपी बन गई है, पहला टर्म क्या आ रहा है अपने पास 8,000, ठीक है। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 500 रुपये, भाई प्रीवियस टर्म क्या है, ठीक है 500 रुपये इसका डी आ रहा है। अब अपन को निकालना है उसकी 15,000 कब होगी, मतलब कि अगर मैं मान लेता हूँ ए एन जो कि उसकी 15,000 होगी, ठीक है। अब अपन ने जैसे कि अब ये फॉर्मूला पढ़ा, तो यहाँ पे मैं 15,000 डाल दूंगा, ए की जगह ए डाल दूंगा, डी की जगह 500 डाल दूंगा, तो एन वो आ जाएगा मेरे पास कि कौन से ईयर में जाके उसकी 15,000 होगी। तो अपन इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। इधर डाल देता हूँ मैं 15,000 इज इक्वल्स टू 8,000 8,000, ठीक है, प्लस एन -1 डी 500 है, ठीक है। अब ये 8,000 है, इधर आएंगे माइनस में कितने हो जाएंगे भाई, हाँ अपन जानते हैं ये हो जाएंगे 7,000, ठीक है। तो इधर क्या रह जाएगा n-1 500, ठीक है। इसके बाद ये 500 है तो इसको डिवाइड में ले आएंगे, इधर रह जाएगा n-1, ये कट जाएगा, ये 14 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया 14 और इधर रह गया n-1। अब ये जो -1 है तो ये -1 जो है ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू 15, मतलब 15 साल बाद उसकी क्या हो जाएगी पेमेंट 15,000 हो जाएगी, तो उसकी शादी हो जाएगी, ठीक है। अब आगे अपन इसमें डिस्कस करते हैं, जैसे कि अपने पास जो होता है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, इसमें दो चीज़ें होती है कि जो अपन एपी पढ़ते हैं आगे, तो इसमें एक होता है कि टर्म्स कैसे सेलेक्ट करें, ठीक है। तो इसमें अपने पास दो तरीके हैं, कुछ तरीके हैं टर्म सेलेक्ट करने के, और अगर मेरे को जैसे कि एक एपी है और n टाइम्स तक जा रही है तो उसका सम मैं कैसे करूं, उसके लिए भी अपने पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जैसे कि जो अपने पास टर्म सेलेक्ट करने का जो पहला अपन अगर मान लो 3 टर्म की मैं एपी लेता हूं, तो जो मैं पहला टर्म लूँगा उसका वो लूँगा ए, और उसका पहला वाला टर्म मानूंगा a-d और a+d। तो ये पहला एक तरीका हो गया टर्म सेलेक्ट करने का। अगर क्वेश्चन या कुछ इस तरह से आ रहा है कि मेरे को 4 टर्म्स बताने हैं या 5 टर्म्स बताने हैं, तो इस तरीके से होगा। और जो कॉमन डिफरेंस अपने पास आ रहा है ये क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और ये अपने पास फर्स्ट टर्म ये हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ठीक है, और ये थर्ड टर्म हो गया। अब अपन सम निकालने का जो सम ऑफ एन टर्म्स का होता है फॉर्मूला वो अपन ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास लेट करते हैं कि एक एपी दी हुई है अपन को a+d a+2d a+3d एंड n टाइम्स तक, ठीक है। तो अब इसको मैं अगर सम करता हूँ तो a+d, ठीक है, प्लस a+2d प्लस a+3d प्लस एंड सो ऑन, ऐसे जाएंगे अपन आगे तक, और यहाँ पे अपन प्लस करेंगे a+n-1 इंटू डी, ठीक है। सिमिलरली इसी को मैं क्या है, ये Sn को मैं रिवर्स करके लिख दूंगा, ठीक है। इसी सीरीज को जो अपन ने लिखा हुआ है सीक्वेंस, इसको उल्टा करके लिख देंगे, तो a+n-1 इंटू डी प्लस a+n-2 इंटू डी, ठीक है, प्लस ऐसे जाएंगे और इधर अपने पास ये वाली टर्म आ जाएगी a+d और प्लस a, ठीक है। अब इनको मैं ऐड करूंगा दोनों को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, एडिंग 1 एंड 2, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये 2Sn हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको दोनों को प्लस करूँगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, सिमिलरली अगली टर्म भी ऐसे आ जाएगी 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और ऐसे सोन चलते जाएंगे और लास्ट टर्म भी अपने पास सेम आ जाएगी 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब ये कहाँ तक जा रही है, n टर्म तक जा रही है। तो इसको क्या करूँ मैं, n से मल्टीप्लाई कर दूँ तो n 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 है, इसको इधर ले जाते हैं तो एस एन इज इक्वल्स टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, एस एन निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अपन ने पहले अभी देखा था कि जो फॉर्मूला अपन ने सम ऑफ n टर्म्स का निकाला था, उसी के बिहाफ पे अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जिससे कि अपन ने फॉर्मूला जो पढ़ा था वो था एस एन इज इक्वल्स टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यही कुछ फॉर्मूला अपन ने भी पढ़ा था, इसी के बिहाफ पे ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। इसमें अपन को क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी इज, ये एक अपन को फॉर्म दी हुई है, फाइंड द एपी और 10th टर्म, मतलब अपन को एपी भी बतानी है और 10th टर्म भी बताना है। तो अपन को जो सम दिया हुआ है n टर्म्स का, वो अपन को दिया हुआ है 5n की पावर 2 की पावर 2 माइनस 3n। ठीक है, ये अपन को क्या दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स। अब अपन जानते हैं कि अगर मैं यहाँ n की जगह 1 डालूंगा तो जो 1 डालने से अपने पास क्या होगी, जो AP की फर्स्ट टर्म है ना वो आ जाएगी, क्योंकि अपन पहली टर्म का सम करेंगे तो क्या आएगा, पहली टर्म आएगी, राइट। तो S1 अगर मैं निकालता हूँ तो 5 1 का स्क्वायर माइनस 3 1। ठीक है, तो ये जाएगा 5 माइनस 3, तो अपने पास आ गया 2। तो ये अपने पास क्या आ गई, पहली टर्म आ गई। ठीक है, S1। अब अगर मैं S2 निकालता हूँ तो क्या होगा, S2 मतलब 2 टर्म का सम, पहली और दूसरी, तो वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 5 2 की पावर 2 माइनस 3 और 2। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा 20 माइनस 6, जो कि अपने पास आ जाएगा 14। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, S2 आ गया। अब अपन जानते हैं S2 क्या होता है, S2 होता है 2 टर्म्स का सम, A1 फर्स्ट टर्म का और सेकंड टर्म का सम। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म अपने पास क्या है 2, सेकंड टर्म अपन को निकालनी है, और S2 अपने पास 14 है, अभी निकाला, तो 14 इज इक्वल्स टू 2 प्लस A2। ठीक है, तो A2 अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा ये 12। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि जो D है वो अपन फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, तो D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, ये अपन जानते हैं। ठीक है, तो A2 अपने पास क्या है, ये रहा 12। ठीक है, D इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2, तो अपने पास जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का वो अपने पास आ जाएगा 10। ठीक है, तो अब अपने पास D आ गया, अपने पास A1 भी है। ठीक है, A1 अभी अपन ने यहाँ पे ये निकाला था, ये 2, इसको A1 के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, A1 भी है, ओके, अपने पास A1 भी है, अपने पास A2 भी है, और अपने पास D भी है। तो अपने पास ये तीनों टर्म हैं, तो अपन इससे क्या AP नहीं बना सकते। अपन जानते हैं AP बनाने का क्या करते हैं भाई, प्लस D, A1 में प्लस D करता जाऊंगा और आगे आने वाली टर्म जितनी भी है वो आती जाएगी। तो आइए देखते हैं। ठीक है, अपन देखते हैं, आइए इधर देखते हैं। ठीक है, तो अपने पास जो AP बनेगी वो बनेगी AP जो बनेगी अपने पास A1 प्लस A2 प्लस ऐसे AN तक जाएंगे। ठीक है, तो A1 अपने पास गिवन, अपन ने निकाला 2, A2 अपन ने भी निकाला 12। ठीक है, इसी तरीके से अब D में इसमें प्लस करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा 22, क्योंकि 10 है, फिर 32, और ऐसे सोन चलता जाएगा। तो ये अपने पास क्या होगी, AP, जो उसने बोला था फाइंड द AP। अब अपन को फाइंड करना है 10th टर्म। 10th टर्म फाइंड करने का अपन जानते हैं A10 फॉर्मूला। ठीक है,
जैसे कि अपन ने पढ़ा तो ए टेन और फर्स्ट टर्म अपने पास क्या है, एक सेकेंड इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, ठीक है। फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो अपने पास ए एन मतलब मेरे को कौन सा टर्म्स निकालना है, 10 टर्म, एन की जगह वो रख दूंगा, ठीक है। ए 10 फर्स्ट टर्म अपन को गिवन है 2, एन अपन के पास है 10 माइनस वन, और डी अपन ने अभी निकाला है 10, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ए 10 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 9 इंटू 10, ठीक है। तो ए 10 जो अपने पास आ गया वो क्या आ गया, ये हो गया 90 प्लस 2, तो ये आ गया 92। तो अपन ने जो एस एन का फॉर्मूला ड्राइव करा था उसके बिहाफ पे अपन ने एक क्वेश्चन कर लिया। थैंक यू फॉर ऑल, आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में देखेंगे।